जीवन में सफल होना, एक खास मुकाम हासिल करना, अपने सपने साकार करना प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है। पर यह सफलता क्या आसानी से प्राप्त हो जाती है या फिर इसके लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है? आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु कुछ विशेष प्रयास आवश्यक हैं। हम अपने आसपास बहुत से सफल व्यक्तियों को देखते हैं। ये कोई खिलाड़ी, कोई शिक्षक, कोई श्रेष्ठ फिल्मकार या फिर कोई श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि इन सफल व्यक्तियों में ऐसा खास क्या है जो इन्हें दूसरों से अलग करता है। ऐसे कौन से प्रयास इन्होंने किए जो आज ये जीवन के शीर्ष मुकाम पर आसीन हैं। आत्मविश्वास की प्राप्ति कई चरणों से गुजरने के बाद होती है। अपने भीतर की छुपी हुई क्षमता व योग्यता को लगातार प्रयासों के पश्चात उसके उच्चतम मुकाम तक ले जाना आत्मविश्वास की पूर्णता को व्यक्त करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वे कुछ इस प्रकार है। स्वयं के भीतर विद्यमान अच्छाइयों एवं योग्यताओं को खोजे। आत्मविश्वास प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी स्वयं में विद्यमान ऐसी योग्यता है जिसकी पहचान शायद आपको स्वयं को नहीं होती। कई बार हम पाते हैं कि लोग हमारे दैनिक कार्यकलापों के आधार पर भविष्य में क्या बन सकते हैं इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप कोशिश करें कि वाकई में ऐसा है। यदि हाँ, तो उसी दिशा में बढ़ने की प्रयास करें। किसी एक भूमिका में अपने आप को स्थापित करें। आत्मविश्वास की राह में समस्या तब आती है जब अपने आप को पहचान नहीं पाते और जीवन में नई नई राहें खोजने लगते हैं। अपना बहुमूल्य समय इसमें बर्बाद तो करते ही है, साथ ही किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इस हेतु आपको चाहिए कि आप स्वयं को एक ही विशेष भूमिका में स्थापित करें और इस तरह स्थापित ताकि आपकी उपस्थिति भीड़ में भी आपको दूसरे से अलग करे। आपके व्यक्तित्व को सभी की आंखों का आकर्षण प्राप्त हो। गलतियों से कुछ सीखें, घबराएं नहीं। यह साधारण सी बात है कि जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वासी बनने की राह में कई मुश्किलें आएंगी और हो सकता है इस दौरान आपसे कुछ गलतियां भी हो जाए। पर इन गलतियों से आपको घबराना नहीं है, अपितु इन गलतियों से आपको क्या सबक या सीख मिली, साथ ही भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा न हो इसके प्रयास होने चाहिए। निराश न होकर इसे एक चुनौती माने और आत्मविश्वास प्राप्ति की राह में अग्रसर हो। मन में पाले कि आप में आत्मविश्वास है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मन में पहले से ही इस विचारधारा को जन्म दे कि आपने जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसमें आप सफल होंगे ही। किसी भी प्रकार की निराशा को मन में आने न दे। आप विचलित न हो, आत्मविश्वासी बन कार्य को अंजाम दे। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अंग्रेजी के प्रति अज्ञानता को अपनी कमजोरी न बनाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग यह मानकर चलते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होते हैं जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान होता है, किंतु ऐसा नहीं है। विश्व में भाषागत आधार पर बहुत से साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में लेखन कार्य कर अपने आप को विश्व मंच पर स्थापित किया है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में भी लोग अपने आप को राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर चुके हैं। जिन कारणों से आपका आत्मविश्वास प्रभावित होता है उसे चुनौती मानिए। यह पाया गया है कि कई बार हम किन्हीं वजहों से आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर पाते और यह मानकर चलते हैं कि शायद मैं इससे लड़ नहीं सकता और अपने आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी निराशा यदि आपके मन में जगह करती है तो आप यह मानकर चलिए कि आप अपने आत्मविश्वास के चरम को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आप इन सब बातों को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और मन में यह विचार लाते हैं कि कुछ भी हो मैं इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकता हूं, तो सच मानिए ऐसा ही होगा और पुनः आप अपना आत्मविश्वास प्राप्त कर लेंगे। प्रयास करके देखिए। अपनी उपलब्धियों पर गौर फरमाइए। यह बहुत आवश्यक है कि जीवन में मिल रही उपलब्धियों की ओर ध्यान दिया जाए और यह मूल्यांकन किया जाए
कि किन कारणों या प्रयासों से आपको यह उपलब्धियां प्राप्त हो रही है। आपकी उपलब्धियों के आकलन पश्चात आप पाएंगे कि ये आपके आत्मविश्वास का परिणाम है और हो सकता है आप इसी दिशा में आगे बढ़ अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपने आप को समाज में स्थापित करें। उपलब्धियां मनुष्य को आगे की ओर बढ़ने को प्रेरित करती है। छोटी छोटी उपलब्धियां धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में परिणत हो जाती है और सफलता का आधार बन जाती है। आपके कपड़ों या ड्रेस का चुनाव सही होना चाहिए। कहते हैं कपड़ों या ड्रेस का हमारे व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके लिए चाहिए कि आपके भीतर यह कला विद्यमान हो कि एक भीड़ वाली जगह में आप अपने आप को अलग इस प्रकार दिखते हैं। कहावत है कि खाओ अपनी पसंद का और पहनो दूसरे की पसंद का। कपड़ों का चुनाव एवं उसे पहनने का तरीका भी एक प्रकार की कला है। इस कला के जरिए आप अपने व्यक्तित्व पर चार चांद लगा सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए नित्य नए प्रयोग करें। वह उन प्रयोगों में से कुछ को चुने जिन पर आपको समय असमय तारीफ व प्रशंसा प्राप्त हुई हो। उसके बाद देखिए हर जगह आपकी उपस्थिति गरिमामय बन जाएगी। अपना व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाए। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और अचूक साधन है आपके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है उन्हें केवल सैद्धांतिक आधार तक सीमित न रखें, उसे व्यवहारिक बनाएं। आपके सैद्धांतिक रूप से प्राप्त किए गए ज्ञान को दैनिक जीवन की गतिविधियों में इस्तेमाल करें और देखें कि व्यवहारिकता में आप किस हद तक सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसे भी आजमा कर देखिए। आत्मविश्वासी बनने के लिए आवश्यक है कि आप बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा से परिपूर्ण हो। आत्मविश्वास प्राप्ति का एक और स्रोत है कि आप बहुआयामी व बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो। आज के प्रतियोगी युग में आपके पास विभिन्न कार्य क्षेत्रों का तकनीकी ज्ञान हो, साथ ही उसे पूरा करने में आप सक्षम हो। इस प्रकार की योग्यता आपके अंदर की विश्वास को पुख्ता करती है और आप निश्चिंत हो किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को सचेत पाते हैं। आप कंप्यूटर में दक्षता के अलावा सोशल नेटवर्किंग का ज्ञान रखें। नेट की आपको आधारभूत जानकारी हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में यही कहना चाहता हूं कि जीवन में सफल होने का मूल मंत्र है आत्मविश्वासी होना, न कि अति आत्मविश्वासी होना। अति आत्मविश्वास से बचे। बार बार मिल रही सफलताएं कई बार व्यक्ति को अति आत्मविश्वासी बना देता है और यही उसके पतन के दिन शुरू हो जाते हैं। बार बार की सफलता के बाद भी अपने आप को धरातल पर रखने से आपकी सफलता की राह में कोई बाधा नहीं आ सकती। उपरोक्त उपायों को आजमाइए और फिर देखिए आपके जीवन में नई सुबह। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।